Hello to everyone, this is Avid Academy Ranchi and we are going to have a discussion on the new Prime Minister of United Kingdom, that is ऋषि सुनक। ऋषि सुनक के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो यूके के, यूनाइटेड किंगडम के पहले नॉन वाइट हिंदू एंड इंडियन ओरिजिन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये काफी प्राउड मूवमेंट है इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए जो कि डेवलपिंग कंट्री है, जहां से पीपल अपने एस्पिरेशंस को लेके या फिर इंडेंजर्ड लेबर की तरह बहुत सारे कंट्रीज में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में गए थे, वहां से फिर अमेरिका या यूके गए थे उनके जो पूर्वज थे, और अब जाके वो काफी अच्छे पोस्ट के ऊपर अपना क्रेडिबिलिटी को स्थापित कर रहे हैं। मैं सिर्फ ऋषि सुनक की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉलिटिकल वर्ल्ड में एक और नाम है जो कि इंडिया को प्राउड कराता है कि यस वी हैव दैट कैपेबिलिटी टू होल्ड सच इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पोस्ट। मैं बात कर रहा हूं कमला हैरिस का, जो कि अभी वाइस प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। ये शो करता है कि हाँ, इंडियंस आर कैपेबल एंड इंडियंस आर डूइंग वेल इन पॉलिटिकल स्फेयर एज वेल। बिजनेस के स्फेयर में तो ऑफ कोर्स हम लोग काम बहुत ही अच्छा करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि गूगल के जो सीईओ हैं वो भी इंडियन हैं, सुंदर पिचाई। माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो है इंडियन, या फिर एडोबी के जो सीईओ हैं वो है इंडियन। यू ऑल्सो मस्ट नो दैट जो आपका वर्किंग क्लास है, जो सबसे ज्यादा मिडिल ईस्ट में काम करता है, या फिर आप सिंपली कहें ना कि सबसे ज्यादा जो बाहर से रेमिटेंस भेजता है इंडिया में, ऐसे पैसे जो बाहर से कमा के भारत में आते हैं, उसमें सेकंड पोजीशन पर इंडिया रहता है आफ्टर चाइना। इट शोज कि हर एक स्फेयर में, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे वो वर्किंग क्लास का स्फेयर हो, वी आर डूइंग क्वाइट वेल देन एनी अदर कंट्री। सो इट इज अ वेरी प्राउड मूवमेंट फॉर अस। पहला नॉन वाइट हिंदू इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर मिला है यूके को। ये काफी ज्यादा सिंबॉलिक भी है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक समय ऐसा था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो हमारे ऊपर राज किया करते थे, हमारे लिए कानून बनाया करते थे, और हम जो थे, जो मेजोरिटी पीपल थे, हिंदू कम्युनिटी या फिर पूरा इंडिया को ही आप देख लें, वो ब्रिटेन के बनाए हुए कानूनों के ऊपर चलते थे। आज ठीक उल्टा होगा। ये बन गए हैं कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर। ही वुड बी फ्रेमिंग लॉज ऑन विच द एंटायर ब्रिटेन वुड बी वर्किंग। सो इट इज अ वेरी प्राउड मूवमेंट और सिंबॉलिक मूवमेंट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के लिए कोई बेनिफिट होगा। वे इंडियंस आर वेरी लॉयल टू देयर मदरलैंड, और इनका जो जन्म हुआ है ना वो साउथ हैम्पटन में हुआ है। ये प्योर यूके के वासी हैं। ये जो भी काम करेंगे वो यूके के बेनिफिट के लिए करेंगे ऑफ कोर्स, और आगे चल के हमें पता चलेगा कि इंडिया के साथ जो रिलेशन है यूके के वो कितने बेहतर होंगे। ये पहले से ही बेहतर है। ऐसा नहीं है कि यूके का जो रिलेशन है इंडिया के साथ वो खराब है। इट इज गुड, ओके, पर उसमें और कितनी बढ़ोतरी होगी वो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। थोड़ा सा ऋषि सुनक के बारे में समझ लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो साउथ हैम्पटन इंग्लैंड में हुआ था 1980s में, यानी कि ये अभी 42 वर्षीय नेता है। इट मींस दैट ये वन ऑफ द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। वेयरएज कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था बुर्किना फासो के ऊपर कि वहां पर मिलिट्री कू हुआ है और 36 वर्षीय इब्राहिम तरोरे जो हैं वो वर्ल्ड के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन गए हैं, प्रीमियर बन गए हैं। इनकी जो एजुकेशन हुई है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुई है। इन्होंने एमबीए किया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। नाउ इनके कुछ अर्लियर कैरियर के बारे में देख लेते हैं कि ये गवर्नमेंट शेयर्स के लिए काम किए हैं, बहुत सारे हेज फंड्स को इन्होंने हेड किया है। फिर पॉलिटिकल कैरियर अगर देखें तो 2015 में ये रिचमॉन्ड से एमपी बने, फिर अंडर सेक्रेटरी थेरेसा मे की जो गवर्नमेंट थी उसमें बने, फिर उसके बाद चीफ सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजर रहे। फिर इन्होंने लिज ट्रूस के साथ लड़ाई लड़ी कि वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, उन्होंने उसमें वो हार गए। दिस इज द थर्ड प्राइम मिनिस्टर इन द 2 मंथ, तीसरे प्राइम मिनिस्टर हैं 2 मंथ में। सबसे पहले बोरिस जॉनसन गए, लिज ट्रूस गए, उसके बाद फिर ये बने हैं। दिस इज द थर्ड प्राइम मिनिस्टर। सो ऑफ कोर्स बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, और उसका जो रीजन है ना वो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी है। पूरे वर्ल्ड में अभी आर्थिक संकट छाया हुआ है। इंडिया में थोड़े से पेट्रोल के प्राइसेस ज्यादा बढ़ जा रहे हैं तो प्रॉब्लम शुरू हो जा रही है, लेकिन इन सारे कंट्रीज में इतना बड़ा एनर्जी क्राइसिस है। आई हैव
रिसेंटली सीन फ्रांस में आईफिल टावर में लाइटनिंग करने के लिए पावर नहीं है, एनर्जी नहीं है, वो कंजर्व कर रहे हैं एनर्जी। ठंड बढ़ रही है, वहां पर कितने सारे शहर हैं जिसमें कि लाइट नहीं आ रही है। हर एक चीज का प्रॉब्लम जो है वो रशिया यूक्रेन के वार से कनेक्ट करके देखा जा रहा है कि रशिया क्या कर रहा है, उतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है या फिर वो सप्लाई ही नहीं करना चाहता है, और अल्टरनेटिव फ्यूल जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से पूरा यूरोप जो है वो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम से जूझ रहा है। एंड यू कैन सी आउट हियर उनका स्टेटमेंट क्या है, यूके इज अ ग्रेट कंट्री एंड वी फेस अ प्रोफाउंड इकोनॉमिक क्राइसिस एंड टू डील विद दिस विल बी माई टॉप प्रायोरिटी। पॉइंट वही है, इकोनॉमिक क्राइसिस को ही डील करना इनका टॉप प्रायोरिटी होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कंट्री में। सो इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क होगा वो होगा इकोनॉमिक क्राइसिस से किस तरह से कंट्री को बाहर निकालें। नाउ ये पॉइंट जो है जिसके ऊपर सारे लोग ध्यान दे रहे हैं कि इनका 800 मिलियन पाउंड का नेटवर्थ है, जो कि वहां के किंग जो हैं उनसे भी ज्यादा है। ही मैरिड टू अ बिजनेस वुमेन अक्षता मूर्ति हु इज द डॉटर ऑफ इन्फोसिस फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ये पॉइंट बोलूंगा कि नारायण मूर्ति को जितना लोग जानते हैं ना इंडिया में, सुधा मूर्ति को भी उतना ही जानते। सी इज वन ऑफ द फिलैंथ्रोपिस्ट, सी हैज रिटन मेनी बुक्स, सी इज वर्किंग टू अपलिफ्ट द वुमेन। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो फैमिली है ना वो बिजनेस की फैमिली है, ये फिलैंथ्रोपिस्ट की भी फैमिली है, और कहीं ना कहीं यही ड्राइव करता है ये फैमिली को एक पॉलिटिकल स्फीयर में एक अपर हैंड देता है, जिसका ये लोग यूज नहीं कर रहे थे। ना प्राइम मिनिस्टर बनने का एक कारण था कि ये बहुत ही रिच बैकग्राउंड से आते थे और इनका जो कनेक्शन था नारायण मूर्ति के साथ ये इनको पीछे खींच रहा था कि आप इतने अमीर हैं, आप जो लोकल्स हैं वहां के जो प्रॉब्लम है जैसे कि बेसिक सब्सिस्टेंस नहीं है वहां के लोगों को, तो आप समझ नहीं पाएंगे, आप बहुत ही रिच बैकग्राउंड से आते हैं। बट अगर ये यूज करते सुधा मूर्ति के पॉइंट्स को, देन उन्हें समझ में आता कि यार रियली ऐसा नहीं है कि ये फैमिली सिर्फ और सिर्फ अमीर है, ये फैमिली जो है वो फिलैंथ्रोपिस्ट है, ये वर्क करती है फॉर द ह्यूमन अपलिफ्टमेंट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो नॉट ओनली अबाउट द नारायण मूर्ति बट ऑल्सो अबाउट द सुधा मूर्ति। एंड यही पॉइंट मैं बोल रहा था कि इनकी जो है वो 600 मिलियन पाउंड की नेटवर्थ है और उनकी 730 मिलियन पाउंड की है, कहीं कहीं 800 भी है, कहीं कहीं 830 भी है, नो वन नोज। द लास्ट पॉइंट दैट आई वांट टू डिस्कस दैट पीएम मोदी कांग्रेचुलेट ऋषि सुनक। इट मींस दैट व्हाट वुड बी द इम्प्लीकेशन ऑफ ऋषि सुनक बिकमिंग एन यूके प्राइम मिनिस्टर टू द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूके। भारत और यूके का जो रिलेशन है उसमें किस तरह से परिवर्तन आएगा ऋषि सुनक के प्राइम मिनिस्टर बनने से। तो हम लोग यही बस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिलेशन और ज्यादा बेटर होगा, खराब तो होने से रहा। बिकॉज यूके नीड कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया हैज जस्ट सरपास्ड एंड बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। भारत 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है और यूनाइटेड किंगडम जैसे कंट्रीज को भारत की जरूरत आगे पड़ेगी। भारत एक न्यूट्रल कंट्री है, ना रशिया की तरफ झुकाव उतना रखता है, ना ही वो उतना यूएसए की तरफ रखता है, और अपनी प्रायोरिटीज को देखते हुए आगे बढ़ता है। ऋषि सुनक के बनने से इतना तो कह सकते हैं कि हो सकता है कि हमारा जो रिलेशन है और ज्यादा बेहतर हो, और यही चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है। वो हिंदू हैं, वो कलर के प्राइम मिनिस्टर हैं, दीज थिंग्स आर वेरी सेकेंडरी। वो इस लेवल पर पहुंच गए होंगे कि ये सारे चीज उतने मैटर नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स कुछ सारे जो उनके डिसीजन होंगे वो फेवर में होंगे, और ये बहुत ही ज्यादा इनकरेज करेगा इंडियन कम्युनिटी को वर्क हार्ड करने के लिए कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आप वर्क हार्ड करेंगे तो आप उस पोजीशन पर पहुंच नहीं सकते हैं। ये इंस्पिरेशन है, ये इनकरेजमेंट के लिए है, और इंडिया और यूके का जो रिलेशन है वो और बेहतर हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक सिमिलैरिटी ग्राउंड है, एक कॉमन ग्राउंड है। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।